नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपको बता रहे हैं कि जो बीए क्लास के नॉन कॉलेजिएट छात्र हैं उनका फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं। जो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से फॉर्म को अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको यहाँ पे ये दिखा सॉरी यहाँ पे दिखा होगा आपको, जो पैनल दिखाई दे रहा होगा आपको छात्रों के लिए, पैनल ऑफ NEP 2024-25। ठीक है, तो इसके अंदर अपने को फार्म को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद एक थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों, और ये यहाँ पे आपको ये आ जाना है। इसमें दिखा रखा है, जैसे इसमें एक तो ABCD का ऑप्शन दिया होगा, हेल्पिंग लाइन और लॉग इन का तो अपने को यहाँ पे नहीं जाना, अपने को यहाँ पे आना है। ये है जो सेमेस्टर फर्स्ट रजिस्ट्रेशन 2025 से 26 में। तो यहाँ पे आपको ओके कर देना है। इस पे आके एक मिनट में इस पे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद में आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देंगे, रेगुलर नियमित और या नॉन कॉलेजिएट एनसी समय पाठी विद्यार्थी के लिए। ठीक है, तो इसमें से अगर मैं आज हम अपने फार्म जो भरने जा रहे हैं वो है नॉन कॉलेजिएट। जो विद्यार्थी घर पर रह के तैयारी करना चाहते हो, घर पर रहकर जो तैयारी करके पेपर देना चाहते हैं, उनके लिए हम फार्म फिल कर देते हैं, यानी कि नॉन कॉलेजिएट का उस पर ओके कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको यूजी जो अंडर ग्रेजुएट है वो, जो पोस्ट ग्रेजुएट और पीजी डिप्लोमा के यहाँ पे तीन कोर्स दिए गए हैं। तो अपने को अंडर ग्रेजुएट BA फर्स्ट ईयर जो सेमेस्टर वो अंडर ग्रेजुएट में आएगा। उसके बाद में जो भी यहाँ पे मेल या फीमेल है, वो आपको जेंडर जेंडर सॉरी सिलेक्ट कर लेना। फीमेल का कर लिया हमने। यहाँ पे पाठ्यक्रम का चयन करना है, जैसे हमें बैचलर ऑफ आर्ट्स का फॉर्म को भरना है। उसके बाद में हमें यहाँ जिला चुनना है जहाँ पे अपने को जमा कराना है फॉर्म। तो मैं श्री गंगानगर चुन लेता हूँ। यहाँ पे हमारे को कॉलेज चुनना है, जैसे मैं एक कोई भी कॉलेज चुन लेता हूँ। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा रायसिंह नगर, जैसे मैं रायसिंह नगर के MG ये कॉलेज चुन लिया मैंने। सिलेक्ट राजस्थान बोर्ड ईयर, ये आपने कौन से बोर्ड से जो पिछले साल आपने की थी, तो 2025 कर लेता हूँ मैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको है जो दोस्तों, जो अपने 12वीं क्लास का आपने जो पास किए वो, उसमें आपको रोल नंबर डालने हैं। तो मैं एक बार इसमें रोल नंबर को फिल कर देता हूँ। रोल नंबर डालने के बाद में दोस्त अपने को यहाँ पे सर्च पे ओके कर देना है। सर्च पे ओके करने के बाद में ये यहाँ पे प्रार्थी का नाम, पिता का नाम और उसकी माता का नाम शो हो जाएगा। और उनका जो ओबीडियंट मार्क्स है, जो 381 नंबर थे, वो भी इन पे शो हो गए। ये डाटा बिल्कुल सही है। यहाँ पे प्रार्थी का है जो अपने को मोबाइल नंबर डाल देना है। यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर वो कर दिया। इसके बाद में इस पे एक OTP जाएगा। OTP जाने के बाद में यहाँ पे आपको OTP दर्ज कर देना है। और OTP दर्ज करने के बाद में यहाँ पे आपको अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आप रीसेंड पर करें। यहाँ पे आके आपको जाना और यहाँ पे आप सबमिट पर जमा कर दें फार्म को। उसके बाद में आगे ओटीपी ओटीपी को आपको सबमिट कर देना है। यहाँ पे OTP के सबमिट होने के बाद में आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना। मैं एक बार आपको पासवर्ड पासवर्ड क्रिएट करके बता देता हूँ। पासवर्ड में पहला अक्षर आपको जो है बड़ा रखना है। उसके बाद में सभी छोटे रख के उसको @ लगा के, उसके बाद 1 2 3 या आप जैसे भी अपने हिसाब से डिजिट रख के बना सकते हो, ताकि और वो आपको याद भी रखना है उस पासवर्ड को। तो इसमें इंस्ट्रक्टर पासवर्ड मजबूत बनाने के निर्देश दिए गए। इंक्लूड छः कम से कम 6 अक्षर शामिल हो, संख्या शामिल हो, लो अक्षर शामिल हो, और उसके अंदर अप्रैक्स अक्षर शामिल हो, और विशेष प्रतीक शामिल हो, जैसे उसको बोलते हैं, जैसे @ हो गया, हैच हो गया, या परसेंटेज का निशान हो गया। इसके बाद में सबमिट करें। यहाँ पे आपको ओके कर देना है। यहाँ पे ये कुछ समय लेगा दोस्तों। ओके होने के बाद में ये देखिए अपना फार्म जो है सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन हो गया। ये इसका MGS नंबर आगे जो लॉगिन आपका लॉगिन उपयोगकर्ता नाम है, कृपया अपना उपयोगकर्ता नाम नोट कर लें। इसको हम दोस्तों यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद में इसका एक और भी तरीका है, हम इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख लेते हैं, ताकि अपने को आगे जब भी नेक्स्ट इसकी जरूरत पड़ेगी इसकी, तो कहीं गुम ना जाए या खो ना जाए। तो इसको मैं एक बार इसका सेव कर लेता हूँ। मैं इसको यहाँ पे इस पे जाके सेव कर लेता हूँ, अपने पास में रख लेता हूँ, ताकि बाद में ये काम आएगा जिस भी बंदे का है ये। यहाँ पे ओके कर देते हैं। अपने इसको सेव कर लिया मैंने एक बार के लिए। इसके बाद में अगर अपने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको ये यूजर नेम जो भी अपन डाले, तो वो यहाँ पे आपको यूजर नेम पे जाना है। यूजर नेम पे जाने पर यहाँ पे जो भी आपने यहाँ पर दोस्तों मैंने ये यूजर नेम लगा दिया, और इसमें मैंने
पासवर्ड फिल कर दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद में इस पासवर्ड यहाँ पे सेव कर लिया मैंने। सेव करने के बाद में ये ऐसा कुछ डैशबोर्ड खुलेगा। यहाँ पे जो प्रार्थी होगा जिसका फॉर्म भर रहे हैं उनका नाम आ जाएगा, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक ऐसा डैशबोर्ड। इस पे आपको फिल एग्जाम फॉर्म, यहाँ पे आपको फॉर्म को फिल कर देना। ये स्टूडेंट एक्टिविटी, यहाँ पे फिल फॉर्म पे जाना है। फिल फॉर्म के बाद ये कुछ समय लेगा यहाँ पे लोडिंग होने के लिए, तो मैं थोड़ा सा इंतजार कर लेता हूँ। यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको फॉर्म फिल पे ओके कर देना है। यहाँ पे फॉर्म फिल पे ओके करने के बाद में प्लीज एमजीयू परीक्षा पत्र बीए सेमेस्टर फर्स्ट एग्जाम दिसंबर 2025 है। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे ये कोई फॉर्म भरने से पहले कृपया दिशा निर्देश है, आप ध्यान से पढ़ लेना है। उसको पढ़ने के बाद में कृपया आवेदन करने से पूर्व दिशा निर्देश, कॉलेज लिस्ट एवं यूनिवर्सिटी वेबसाइट का अवलोकन करें। आवेदन प्रक्रिया तभी पूरी मानी जाएगी जब विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान प्राप्त हो जाएगा। प्रवेश के लिए आवेदन छात्र अपने पासपोर्ट आकार का फोटो और जेपीजी प्रारूप में अपने हस्ताक्षर की स्कैन की हुई अपलोड करनी होगी। फोटो का आकार 350 के बीच से अधिक नहीं होना चाहिए और हस्ताक्षर की स्कैन की गई कॉपी का आकार 425 से अधिक से नहीं होना चाहिए। साइन का यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे करना है। नेक्स्ट के बाद इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण विद्यार्थी को सलाह दी जाती है कि वे सही अपार आईडी या एबीसी आईडी का ही प्रयोग करें। जो आपकी अपार आईडी या एबीसी आईडी जो आपने फॉर्म भरने से पहले आपको वो बनाकर तैयार रख लेनी है, तभी आप फॉर्म को अप्लाई करें। तो मैं एक बार इसमें अपनी जो अपार आईडी वो मैं इसमें फिल कर देता हूँ। यहाँ से अपार आईडी से मैंने सारा डाटा, अपार ये आईडी अपार आईडी या इसे एबीसी आईडी भी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से मैंने इसको फेच करके डाटा यहाँ पे प्रार्थी का यहाँ पे एबीसी जो आईडी वो आ गया, वहाँ पे प्रार्थी का नाम आ गया और डेट ऑफ बर्थ और जेंडर ये आप पे एक बार मिलान कर लेना है, क्योंकि कोई डाटा आपका गलत ना हो। अगर नहीं है तो आप ना की लोकर के ऊपर जाकर आप अपना डाटा है जो उसको अपडेट कर लेना। उसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट पर जाना। सेव एंड नेक्स्ट पर जाने के बाद में आपको यहाँ पे नेम हिंदी में, यहाँ पे तो आपको नेम जो दिखाई देगा वो आप में प्रार्थी का नाम हिंदी में आपने भरना है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ भरनी है। उसके बाद पिता का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा इसमें। फिर फादर का नाम हिंदी में भरना है। फिर माता का नाम भी आपको हिंदी में भरना। मोबाइल नंबर भी यहाँ पे शो हो जाएंगे जो आपने दिए थे। यहाँ पे जीमेल आईडी आएगी आपकी, और यहाँ पे जाति वर्ग जो जैसे एससी ओबीसी में हो या क्या अल्पसंख्यक है आपको तो नो आ जाएगा। यहाँ पे इस पीडब्ल्यूडी में अगर कोई है आप तो यस कर देना, नहीं तो नो कर देना। धर्म आपका जो भी हो, हिंदू सिख मुस्लिम जो भी हो वो भर देना। यहाँ पे आपका आधार नंबर आ जाएगा। आधार नंबर इंटर करने के बाद में यहाँ पे आर यू ऑलरेडी इंटर्ड विद दिस यूनिवर्सिटी, अगर आपने पहले से इनरोल्ड है तो यस करें, नहीं है तो नो करें। उसके बाद में माध्यम परीक्षा का उत्तर देने के लिए प्रस्तावित माध्यम हिंदी या अंग्रेजी कौन सा, जैसे हमारे को हिंदी में रखना है। आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर व्हाट्सएप मैसेज प्राप्त करने की सहमति है तो आपको यस कर देना था कि आपको कोई भी सूचना हो तो वो आपको समय समय पर मिलती रहे। क्या आपके विरुद्ध किसी भी विश्वविद्यालय में कोई केस बना है आपको, तो यहाँ पे नो कर देना है आपको। क्या विश्वविद्यालय के कर्मचारी या वार्ड है, तो यहाँ पे है तो यस करें, अगर नहीं है तो नो करें यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे आपको आपका पूरा एड्रेस देना है आपको यहाँ पे दोनों लाइनों में। उसके बाद में यहाँ पे आपको आपका स्टेट सिलेक्ट कर लेना। जैसे राजस्थान है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको जो भी है आपका, यहाँ पे जैसे डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना, तहसील आ जाएगा, आपका पिन कोड आ जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे उत्तीर्ण की गई अहर्तनी की जो सूचनाएं हैं वो देनी, जो कि आपके कौन कौन से अपने जो 10th क्लास की यहाँ पे वो जिस भी बोर्ड से आपने की वो देना है आपको ने। और उसके बाद जो 12th क्लास है वो देना जिस भी बोर्ड से आपने की है। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर आएगा 10वीं क्लास का, फिर मार्क्स आ जाएंगे, फिर ओबिडेंट कितने आपने प्राप्त किए हैं, फिर परसेंटेज आ जाएगा कौन से साल में आपने 10वीं पास किए। यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएंगे जो भी होंगे आपके। और उसके बाद में यहाँ पे आपको फिर मार्कशीट है जो जेपीजी में फॉर्मेट आपको जो है अपलोड करनी है। उसके बाद फिर यही सिस्टम इसका रहेगा। 12वीं के रोल नंबर ऑटोमेटिक ही आ गए थे इसमें, क्योंकि मैंने इसमें जो पहले दे रखे थे, और ये नंबर भी प्राप्त का आगे परसेंटेज इनका आ जाएगा यहाँ पे। तो और यहाँ पे वो जो सब्जेक्ट आ जाएंगे जो भी थे। उसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो एक बार मैं इन सभी डिटेल्स को भर लेता हूँ, फिर अपने आगे फॉर्म को है उसको फिल करते हैं। दोस्तों लगभग इसमें मैंने जो सारी डिटेल थी वो मैंने इसमें भर दी गई है। और इसमें एक आप यह याद रखना, यहाँ पे 10वीं क्लास के रोल नंबर भरने के बाद में आपके जो यहाँ पे
टोटल मार्क्स होंगे वो आ जाएंगे, यहाँ पे प्राप्तांक और यहाँ पे परसेंटेज अपने आपके ऑटोमेटिक, और यहाँ पे कौन से ईयर में आपने पास की। यहाँ पे है कि ये ध्यान रखना, जो अपलोड मार्कशीट है जो वो जेपीजी फॉर्मेट में ही होगी, और यहाँ पे आपको अपलोड पे आओगे तो यहाँ पे आपको दिया होगा कि अपलोड करने के लिए यहाँ छवि खींचे और यहाँ छवि का चयन करें। हमें केवल जेपीजी या जेपीजी फाइल स्वीकार कर सकते हैं जिनका आकार 450 450 केबी से कम होना चाहिए। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखना है। तो मैं एक बार डॉक्यूमेंट है जो अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे ये मार्कशीट मैंने अपलोड कर दिया, और यहाँ पे ड्रैग करके लाया हूँ। ड्रैग करने के बाद यहाँ पे आपको अपलोड करनी है, और ये अपलोड होने का थोड़ा सा प्रोसेस लेकर ये सक्सेसफुल यहाँ पे मैसेज आके भी अपलोड होगी। उसी प्रकार जैसे यहाँ पे 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है आपको, तो यहाँ पे वो भी आपको ड्रैग करनी होगी। उसको आप ऐसे जाके यहाँ पे ऐसे करके, और यहाँ पे जहाँ भी आपने उनको जैसे मार्कशीटों को सेव कर रखा वहां से उठा, ये यहाँ पे मैंने 12वीं की मार्कशीट वो भी इस पे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको भी अपलोड कर देता हूँ। तो कुछ समय लगे, और ये देखिए ये भी सक्सेसफुली अपलोड हो गया। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर जाना है। यहाँ पे आवश्यक है फॉर्म की जांच करें, कुछ फील्ड है जो उसमें है, तो एक बार मैं दोबारा इसको चेक कर लेते हैं ताकि अपने कोई कमी ना रह गई हो। तो उसके बाद में फिर हम यहाँ से अपने सेव एंड नेक्स्ट कर, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया था। उसके बाद में यहाँ से अपना सब्जेक्ट नेम आएगा, ये सब्जेक्ट टाइप आएगा, और यहाँ पे पेपर कोड और ये पेपर का नाम है। अब हमारे को यहाँ से जो भी है वो सब्जेक्ट यहाँ पे चेंज करने, एबिलिटी एंथेसिस कंपलसरी कोर्स इन्वायरमेंट स्टडीज हो गया जैसे अपना, उसके लिए फिर मेजर लिटरेचर थ्योरी, इंग्लिश लिटरेचर हो गया, हिंदी लिटरेचर, पंजाबी, राजस्थानी, संस्कृत, उर्दू। फिर मेजर थ्योरी, इसमें आपको जैसे मेरे को पॉलिटिकल साइंस भरना है, एक हिस्ट्री लेनी है, और एक सब्जेक्ट मेरे को जैसे थ्योरी एंड प्रैक्टिकल के लिए चुनना, जैसे मैं जियोग्राफी को, तीनों को ओके कर दिया मैंने। ओके करने के बाद में यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे ओके कर देता हूँ। सेव एंड नेक्स्ट पे ओके करने के बाद में आगे ये लोडिंग लेगा कुछ समय के लिए। इसके बाद में यहाँ पे जो है फोटो जे अलाउड फाइल फॉर्मेट जेपीजी फॉर्मेट में, और इज अपलोड, यहाँ पे फिर फोटो प्रार्थी का फोटो और साइन अपलोड करना है, तो वो भी मैं आपको करके यहाँ पे जो करेंगे वो 400 जो के बी उससे भी कम फोटो साइज होना चाहिए, तो मैं एक बार वो कर देता हूँ। मैंने फोटो को यहाँ पे ड्रैग कर दिया है, और इसको यहाँ पे करने के बाद अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद में ये अपलोड सक्सेसफुली अपलोडिंग है, ऐसे ही यहाँ पे साइन करना है। तो मैं अब ये ऐसे जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ये साइन है जो मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप पर करना, ऐसे कर देना आपको यहाँ पे आके, अगर नेक्स्ट पर करना और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देना है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, और ये साइन और फोटो दोनों अपलोड हो गए। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर जाना है। सेव एंड नेक्स्ट पर जाने के बाद में आपको यहाँ थोड़ा सा वेट कीजिए, आप कृपया इसे अवलोकन सूची के होने तक। ये आपका जो फॉर्म है वो आपका आ गया, जिसमें आपने इन्वायरमेंट स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी एंड हिस्ट्रिकल जो सॉरी हिस्टोरी हिस्ट्री जो अपने सब्जेक्ट लिया वो आगे, इसके सेमेस्टर फर्स्ट के लिए सब्जेक्ट टाइप आ गया इसका, और ये पेपर कोड आ गया इसका, और ये पेपर के नाम आ गए। इसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में आप प्रीव्यू, तो इसकी एग्जाम फीस है 1000 रुपये, इन्वायरमेंट फीस है 200 रुपये है, और जो टोटल फीस है इसकी 1200 रुपये। तो यहाँ पे पे रुपीज पर ओके कर देना है आपने। मैं पेमेंट को ओके कर देता हूँ पे रुपीज करने के बाद में। थोड़ा सा ये टाइम लेगा दोस्तों। इसके बाद में ये ऐसा महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी एग्जाम फीस 1200 रुपये है, और यहाँ पे ये आपका नाम यूजर का यहाँ पे जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिखा दी। उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग और वॉल्ट्स के जरिए भी आप कर सकते हैं, जैसे एयरटेल मनी हो गया, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, या नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो मैं इसमें देख लेता हूँ कि अगर वॉलेट से होते हैं तो वॉलेट से कर देता हूँ, या तो नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड से मैं पेमेंट कर देता हूँ। एक बार मैं पेमेंट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, तो हमारा जो फार्म था वो फिल कर दिया गया पूरी तरह से, और उसको हम जो कल इसको यूनिवर्सिटी में जमा कराएंगे। अगर आपको दोस्तों कोई भी इसमें दिक्कत आ रही हो फार्म भरने में, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।